मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं, हमारी बेटिया गीतकार बैठा, लेकिन भीतर कहीं, बहुत भीतर कहीं जब कुछ टूटता है तो ऐसा भी लिखा जाता है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना। और मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं ये कविता, लेकिन इससे पवित्र मौका जहां मैंने जिनके लिए लिखी उनके चरणों में बैठ के पढ़ने का मौका मुझे महावीर इंटरनेशनल ने दिया। मैं इस बात को जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, सबको परिवार याद आता है। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति कर्नल गुरमीत सिंह जी आपके चरणों में भेंट करता हूं। मैंने इससे अच्छा जीवन में कुछ लिखा ही नहीं। रोया भी बहुत था, लेकिन मुझे लगा मैं जीवन में एक ही पंक्ति अच्छी लिख पाया हूं। वो पंक्ति आपको सौंपता हूं। मुझे दुआएं देना तालियों से, अगर ऐसी पंक्ति मैंने एक और लिख ली ना तो महसूस करूंगा मैं कवि हो गया हूं। जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति सुनो। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। मैं एक ऐसी बिटिया को जानता था जहां मैं पढ़ाता हूं, वो एक फौजी से प्यार करती थी। ना बिटिया ने घर पे बताया, लड़की ने घर बताया, ना फौजी ने अपने घर बताया। दोनों ने शादी का भी तय कर लिया कि अगली छुट्टी में फौजी आएगा तो शादी करेंगे। वो लड़की उस फौजी के नाम की मेहंदी रचा रही है बैठी हुई, और जिस समय मेहंदी रचा रही है उसके नाम की, उसी समय खबर आती है फौजी शहीद हो गया। इस पल को जीना मेरे साथ। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मुल्क में, किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। करगिल के युद्ध में एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। भरतपुर के पास एक गांव है अजान। जब सेना के लोग उसका पार्थिव शरीर लेकर आए तो उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम है उनका, उन्होंने अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को, उसके बाद तो काफी घटनाएं घटी, लेकिन पहली घटना थी ये। मैंने इस पर एक लाइन लिखी है, आपका मन मांगती है, समर्थन मांगते सदन का सुनना। तब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया
दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, देखिए आपने पहाड़ियां ऐसे चढ़े होंगे, मैंने कल्पना की है। अंतिम 6 पंक्तियां सैनिक के शौर्य पर बोल रहा हूं। मैंने सैनिक के शौर्य पर केवल 6 लाइन लिखी है इस कविता में, वो सुनिए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुवतारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल तो सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीद, बहुत बहुत धन्यवाद।